पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर की शादी को लेकर एक नई बात सामने आ रही है। जहां एक तरफ सीमा का कहना है कि उसकी शादी घर वालों ने ज़बरदस्ती गुलाम हैदर से करवाई थी, तो वहीं अब सामने आया है कि गुलाम हैदर से उसकी शादी जोर ज़बरदस्ती से नहीं हुई थी, बल्कि सीमा ने गुलाम के साथ लव मैरिज की थी। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ बेस में आपका सभी का स्वागत है। मैं फिर उपस्थित हूँ आपको एक नई स्टोरी के साथ। सीमा हैदर पाकिस्तान में सिंध प्रांत के खैरपुर की रहने वाली थी। परिवार बेहद गरीब था। माँ की मौत पहले ही हो चुकी थी। घर में बस सीमा के पिता थे, एक भाई और एक बहन थी। साल 2014 में सीमा के मोबाइल पर एक रॉन्ग कॉल आती है। यह कॉल थी गुलाम हैदर की। इस रॉन्ग कॉल के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। अब आगे देखिए कि सीमा के घर वालों ने विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी उसने गुलाम से कैसे शादी की। दोस्ती सीमा की फिर से प्यार में बदल गई। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सीमा के घर वालों को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। इसलिए 2014 में ही सीमा घर से भागकर गुलाम के पास चली गई। गुलाम सिंध प्रांत के ही जकोकाबाद का रहने वाला था। यहाँ उसने गुलाम से कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन इलाका गाँव का था। दोनों ही बलौच समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। इसलिए जब लोगों को पता चला कि गुलाम और सीमा ने इस तरह घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है, तो इस पर पंचायत बैठा दी गई। पंचायत में यह फैसला लिया गया कि लड़की भगा कर लाना एक गुनाह है, इसलिए गुलाम को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा, फिर दोनों साथ में रह सकते हैं। गुलाम ने ऐसा ही किया। फिर साल 2015 में सीमा ने गुलाम से जिद की कि वह कराची शहर में रहना चाहती है। गुलाम भी उसकी बात मान गया और दोनों कराची जाकर एक किराए के मकान में रहने लगे। साल 2019 में सऊदी चला गया था गुलाम। अब सीमा के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मान गए थे। इस बीच सीमा के पिता की मौत हो गई, बहन की शादी हो गई और भाई पाकिस्तान में ही सेना में भाई की नौकरी लग गई। इस दौरान सीमा और गुलाम को बच्चे भी हो गए, लेकिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। तभी साल 2019 में गुलाम नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया। सीमा कराची में तब बच्चों के ही साथ रहने लगी। गुलाम हर महीने उसे पैसे भिजवा देता था। उन्हीं पैसों से सीमा ने कराची में एक घर खरीदा, लेकिन वो उस घर में शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि किराए के ही एक घर में रह रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। गुलाम इस बीच एक बार भी घर नहीं आया, बस फ़ोन पर ही सीमा से बात करता था। सीमा ने गुलाम के फ़ोन उठाने बाद में बंद कर दिए थे, लेकिन मई 2023 में जब उसकी बात सीमा से नहीं हो पाई तो उसे टेंशन हो गई। बीते 3 से 4 दिनों से सीमा उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। गुलाम ने फिर अपने पिता आमिर खान से कहा कि वो एक बार जाकर कराची सीमा का पता लगाएं, वो ठीक है भी या नहीं और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। आखिर आमिर खान जो हैं वो सीमा के घर पहुंचे, तो वो वहाँ पर उन्हें नहीं मिली। उन्होंने पड़ोसियों से पता किया तो पता चला कि वो अपने मायके गई हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि वो मायके में भी नहीं है। आमिर ने यह बात अपने बेटे गुलाम को बताई। गुलाम ने पिता से कहा कि वो थाने में सीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाए। बाद में वो थाने पहुंचे और एक शिकायत पत्र पुलिस को दे दिया। इसमें उन्होंने पूरी बात लिखी और ये भी कहा कि फ़िलहाल आप इसमें FIR दर्ज ना करें, हम पहले अपने हिसाब से सीमा का पता लगाएंगे। फिर भी वो नहीं मिली तो हम खुद थाने आएंगे और FIR दर्ज करवाएंगे। तभी उन्हें भारत की मीडिया के ज़रिए पता चला कि सीमा भारत में भागकर आ गई है और वह 13 मई से भारत में ही रह रही है। 4 बच्चों को भी वो साथ लेकर भारत चली गई है। बता दें कि इस पूरे मामले पर सीमा का कहना है कि उसकी शादी घर वालों ने ज़बरदस्ती गुलाम के साथ करवा दी थी। गुलाम उसके साथ मारपीट किया करता था और उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर तक फेंक देता था। वह गुलाम के साथ नहीं बल्कि सचिन के साथ भारत में रहना चाहती है। खैर, इन बातों में कितनी सच्चाई है यह तो बाद में साफ हो ही जाएगा। भारत में यूपी पुलिस ने इस तरह पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर को गिरफ्तार कर लिया था। उसके प्रेमी सचिन को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था, जिसके बाद फिलहाल कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया है, लेकिन अभी भी इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। सीमा अब यहीं भारत में ही रहना चाहती है, तो वहीं उसका पहला शौहर चाहता है कि वह वापस लौट आए। सीमा का कहना है कि वह पहले पति गुलाम हैदर के साथ नहीं रहना चाहती।